नमस्कार, मैं रविंद्र प्रकाश मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले बेटा मैं आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं अपनी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से, क्योंकि आप सभी लोगों ने अच्छे मार्क्स स्कोर करके अपने पेरेंट्स का और विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसलिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं और साथ साथ मैं आपके सुखद भविष्य की मंगल कामना भी करता हूं। और एक बार बेटा आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है मैथमेटिक्स क्लासेस में। और मैथमेटिक्स क्लासेस में आज हम +1 का चैप्टर थर्ड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में फर्स्टली हम मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड थर्ड यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट डिग्री और रेडियन, एंड इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नाउ फर्स्टली मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये टू ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये टू ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, इन दोनों वर्ड्स से मिलके बना है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री टू ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, इन दोनों वर्ड से मिलके बना है। ओके, नाउ ट्रिगोन का मीन्स होता है ट्राइंगल, और ट्रिगोन का मीन्स ट्राइंगल, एंड मेट्रॉन का मीन्स है मेजरिंग। इट मीन्स जो इन दोनों वर्ड्स की कंप्लीट सेंस, ओके ओके, इन दोनों वर्ड्स की जो कंप्लीट सेंस है या कंप्लीट मीनिंग है वो क्या है? Measuring the angles and sides of a triangle. Measuring the angles and sides of a triangle. It means trigonometry का meaning क्या हो गया? Trigonometry का meaning measuring the sides and angles of a triangle. Okay? कोई doubt? Sure? क्या meaning हो गया trigonometry का? Measuring the sides and angles of a triangle. Okay? Now second angle. एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटा आप सभी लोगों ने एंगल्स तो देखे होंगे, 6th 7th में आप सीख गए थे एंगल्स बनाना, है ना? देन दिस ए, दिस बी, एंड दिस पॉइंट ओ। ओ इज वर्टेक्स। ओके, ओ इज वर्टेक्स एंड ओ ए इनिशियल साइड, ओ बी टर्मिनल साइड। जब हम इस एंगल को मेजर करेंगे तो मेजर कैसे करेंगे बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मेजर करेंगे हम? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं कहां से? इनिशियल साइड से। जब भी मेजरिंग करते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, इट मींस एंगल इज पॉजिटिव। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल पॉजिटिव है। कब? जब हम इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज मेजरिंग करते हैं, इट मींस एंगल इज पॉजिटिव। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन, this is initial side, this vertex, and this is terminal side. Initial side, terminal side, and this vertex. ओके, अब जब इस एंगल को हम मेजर करेंगे, एंगल को मेजर करेंगे इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। ओके, इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, इट मींस क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं हम, है ना? क्लॉकवाइज मेजर करना है, इट मींस जब भी हम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, that means this angle is negative. Okay, this angle is negative. Let this is initial side and this is your angle 30 degree. It means plus 30 or minus degree. Sorry, plus 30 degree or minus 30 degree. Plus 30 degree. क्यों? This initial side और this terminal side. और हम कैसे इसको मेजर कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, इट मींस +30। अगर हम इसको क्लॉकवाइज मेजर करते हैं
इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज मेजर किया, इट मींस -30 डिग्री। ओके, कोई डाउट? नाउ एक बार अगेन, जब भी हम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, इट मींस द एंगल इज पॉजिटिव एंगल, और टर्मिनल साइड टू इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, इट मींस एंगल इज नेगेटिव। ओके, नाउ यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट बेटा, अब तक हमने जो भी एंगल मेजर किया है वो डिग्री में मेजर किया है ना? डिग्री में मेजर किया ना अब तक हम एंगल कितने का बताते हैं? 90 डिग्री, 70 डिग्री, 45 डिग्री। अब तक जो भी हमने एंगल मेजर किया है डिग्री में किया है। नाउ फर्स्ट लेट डिग्री, लेट ओ ए आपके पास कोई भी लेंथ है, और इस लेंथ को हम स्टार्ट करते हैं घुमाना। जब हम इस लेंथ को घुमाना स्टार्ट करेंगे, इट मींस सर्कल। ओके, और मींस आपका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। जब आपने इसको घुमाया, जब घुमाया तो इसने एक चक्कर कंप्लीट कर दिया। ओके, मींस यही आपकी इनिशियल साइड हो गई, यही आपकी टर्मिनल साइड हो गई। मींस इसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ओके, इट मींस 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक जो इसने चक्कर कंप्लीट किया है, मींस एक इसका चक्कर कंप्लीट हुआ है, देन 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, एक जो चक्कर कंप्लीट किया है तो इसने 360 डिग्री का एंगल बना दिया है। ओके, अब हम इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो इसका एक पार्ट है ये क्या 1 डिग्री, ये क्या होगा 1 डिग्री। और जो ये 1 डिग्री है ये किसके इक्वल है? ये 1 डिग्री इक्वल है 1/360th और रिवॉल्यूशन। Now 1 degree equals to 1/360th और रिवॉल्यूशन। ओके, नाउ बेटा अब इस 1 डिग्री इस पार्ट को, 1 डिग्री है ना ये, देन इस पार्ट को भी हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मींस हम इस पार्ट को भी 1 डिग्री को भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देन 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 इक्वल पार्ट्स, दैट मींस 60 मिनट्स। ओके, क्या बोलेंगे? 60 मिनट। ये किसका साइन है? मिनट का साइन है। ओके, दैट मींस दिस पार्ट इज 1 मिनट। ओके, ये जो आपके पास पार्ट है ये क्या हो गया? 1 मिनट के इक्वल हो गया। और 1 मिनट इक्वल्स टू 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। ओके, और 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। अब ये जो आपके पास बेटा 1 मिनट आया है, इस 1 मिनट को भी हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इस 1 मिनट को भी हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस 1 मिनट को भी आप लोगों ने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, देन 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ओके, मींस डबल डैश सेकेंड एंड सिंगल डैश मिनट। ओके, means 1 minute equals to 60 second, or 1 second equals to 1/60 minutes. ओके, और अगर 1 सेकेंड को आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें, देन 1 सेकेंड इज 1/3600 डिग्री। ओके, नाउ 1 degree equals to 60 minutes and 1 minute equals to 1/60 degree. Okay, now 1 minute is equals to 60 seconds. Okay, and 1 second equals to 1/60 minute. और अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहो, then 1/3600 degree. कोई डाउट? Now this is a degree measure. Now or radian measure. Let
आपके पास कोई यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल क्या होता है बेटा? यूनिट सर्किल मींस जिसका रेडियस 1 है। ओके, जिसका रेडियस 1 यूनिट है, ये आपका यूनिट सर्किल। ओके, रेडियस कितना है? 1 यूनिट। अब देखो रेडियस 1 यूनिट है और हम इधर 1 यूनिट डिस्टेंस अगर कंप्लीट कर लेते हैं, देन this angle is 1 radian. Okay, this angle is 1 radian. 1 यूनिट सर्किल का जो रेडियस है वो 1 यूनिट है और लेंथ ऑफ आर्क भी क्या है? 1 यूनिट है। देन दिस एंगल इज 1 रेडियन। ओके, क्या हो जाएगा ये? 1 रेडियन। ओके, और जैसे डिग्री को हम छोटा सा जीरो ऊपर लगाते हैं ना, इसी तरह हम रेडियन को क्या लिखते हैं? 1 छोटा सा c ऊपर लगाते हैं। ओके, क्या लगाते हैं बेटा? c। इट मींस 1 रेडियन। अगर लेंथ ऑफ आर्क 2 यूनिट है, अभी 1 यूनिट थी, अब लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गई? 2 यूनिट हो गई। देन ये जो एंगल है, ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा? 2 रेडियन। कितना हो जाएगा बेटा? 2 रेडियन। अगर आपने लेंथ ऑफ आर्क चेंज कर दी, 1 यूनिट और बढ़ा दी, इट मींस जो ये एंगल है ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? 3 रेडियन। कोई डाउट? और लेट इसी तरह करते हुए आपने ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया, एक चक्कर कंप्लीट पूरा कर दिया। इट मींस जब आपने ये चक्कर कंप्लीट पूरा कर दिया तो ये क्या हो गया आपके पास? सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर और रेडियस कितना है? 1 यूनिट। इट मींस 2 पाई इंटू 1, इट मींस 2 पाई। अगर आपने ये कंप्लीट एक चक्कर कर दिया है, देन 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ओके, 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। कोई डाउट? फिर दोबारा आपके पास यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल मींस जिसका रेडियस 1 है। ओके, इफ लेंथ ऑफ आर्क इज 1 यूनिट, देन दिस एंगल इज 1 रेडियन। इफ लेंथ ऑफ आर्क इज 2 यूनिट, देन दिस एंगल इज 2 रेडियन। इफ लेंथ ऑफ आर्क इज 3 यूनिट, देन दिस एंगल इज 3 रेडियन। ओके, और जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया, मींस एक चक्कर कंप्लीट हो गया, इट मींस ये पूरा एंगल कंप्लीट हो गया और ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा आपके पास? 2 पाई आर रेडियन के। किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर रेडियन के। अब नाउ बेटा रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मींस इन दोनों में क्या रिलेशन है? रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है? ओके, नाउ देखो बेटा डिग्री में, इन डिग्री 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री है ना। इन रेडियन 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई। ओके, जब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट, एक चक्कर पूरा कंप्लीट, इट मींस 360 डिग्री, और जब एक चक्कर पूरा कंप्लीट इन रेडियन, दैट मींस 2 पाई रेडियन। ओके, इट मींस क्या हुआ? 360 इक्वल्स टू 2 पाई एंड पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, इट मींस क्या हुआ? 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन है ना। सी, इट मींस पाई रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? पाई रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के। ओके, और यहां से अगर आप 1 डिग्री, देन 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180। ओके, 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? पाई बाय 180। और रेडियन अगर आप रेडियन में करना चाहो, देन 1 रेडियन इक्वल्स टू
180 by pi. Okay, 1 degree equals to pi by 180 radian and 1 radian equals to 180 by pi degree. Okay, then जब भी आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके, जब भी आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन आप क्या करोगे बेटा, आपको क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। और जब भी आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन आपको क्या करना पड़ेगा, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, दोनों का रिलेशन समझ में आया? एक बार फिर 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री, ओके, इन डिग्री मेजर, एंड 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन इन और रेडियन मेजर. It means 360 degree equals to 2 pi and pi equals to 180 degree. Okay, then 1 degree equals to 180 multiply में इधर लाएंगे तो डिवाइड में, then 1 degree equals to pi by 180 radian and 1 radian equals to 180 by pi. Okay, कोई डाउट? Now let आपके पास 25 डिग्री है और इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, एंगल कितना है आपके पास, 25 डिग्री है और आपको इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। देन हम क्या करेंगे, देन 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180, देन हम क्या करेंगे 25 इंटू पाई बाय 180, इट मींस 25 5 5 जा एंड इसको 5 से डिवाइड करेंगे देन 36, इट मींस 5 पाई बाय 36 और रेडियन किसमें कन्वर्ट हो गए बेटे, और रेडियन में कन्वर्ट हो गए, है ना। 25 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, इट मींस 5 पाई बाय 36, 5 पाई बाय 36। ओके, कोई एंगल रेडियन में है, आपको कन्वर्ट करना है उसको डिग्री में। ओके, कोई एंगल रेडियन में और उसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में। लेट मान लेते हैं जैसे पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 और रेडियन में, इसको आपने कन्वर्ट करना है डिग्री में। देन आप क्या करोगे, पाई बाय 3 इंटू 180 बाय पाई, देन पाई से पाई कैंसिल, 3 6 जा, इट मींस ये कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। ओके, नाउ एक बात और बतानी है, जो बेटा रेडियन है इसको हम रियल नंबर ट्रीट करते हैं, एज अ रियल नंबर ट्रीट करते हैं। ओके, अगर आपके पास कोई एंगल डिग्री मेजर में है, इट मींस ऊपर जो बिंदी है वो लगी मिलेगी, अगर वो लगी मिले इट मींस वो एंगल डिग्री में है। अगर कुछ भी ना मिले, अगर कुछ भी ना मिले, सी लिखते हैं, अगर सी भी ना मिले इट मींस वो रेडियन में। ओके, क्योंकि रेडियन को हम एज ए रियल नंबर भी ट्रीट करते हैं। ओके, रेडियन को हम कैसे भी ट्रीट करते हैं, एज ए रियल नंबर भी ट्रीट करते हैं। इट मींस जैसे आपके पास 30 डिग्री, इट मींस तो कंफर्म हो गया ये डिग्री में है, कंफर्म हो गया ना डिग्री में। अगर आपके पास आ जाए 5 बाय 7, ना सी है ना डिग्री है, इट मींस ये रेडियन है। ओके, किसमें है ये, रेडियन में। तो नाउ आज की वीडियो में हमने क्या क्या किया बेटा, मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझ में आया आपको, श्योर, एंगल्स पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आया, श्योर, एंड यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट, डिग्री एंड रेडियन। डिग्री में भी देखो हमने नई बात सीखी है। अब तक जो डिग्री मेजर था हमारा कंप्लीट डिग्री मेजर था, हमने ना तो मिनट और ना सेकंड कभी मेजर किया अप टू 10th, मिनट और सेकंड में मेजर किया है कभी नहीं किया ना। तो डिग्री में भी हमने नई बात सीखी आज, मिनट और सेकंड। ओके, और रेडियन तो हमारे लिए नया है। ओके, देन आज यूनिट्स ऑफ एंगल एंड मेजरमेंट, डिग्री एंड रेडियन। ओके, और इन सभी पे बेस्ड हमने 2 क्वेश्चन भी किए हैं। कौन कौन से, 25 डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट किया बेटा, रेडियन में कन्वर्ट किया है, और पाई बाय 3 को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया। ओके, नाउ आज के लिए इतना ही, बाकी एक्सरसाइज 3.1 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।